कभी आपने सोचा है कि जब हमारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं तो हम घबरा क्यों जाते हैं? क्यों लगता है कि हमारे भाग्य ने हमारा साथ छोड़ दिया है? क्यों हमें लगता है कि सफलता सिर्फ दूसरों का भाग्य चमकाती है और हमारे हिस्से में सिर्फ संघर्ष आता है? लेकिन इन सब के अलावा क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस दर्द के पीछे कोई कारण हो सकता है या फिर कोई बड़ा उद्देश्य? अगर नहीं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपके इन सारे सवालों का जवाब देगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि किस तरह आप अपने भविष्य को खुद बदल सकते हैं अपने हाथों। और आज की ये कहानी जिसके हर मोड़ पर आपको जिंदगी का एक गहरा सबक मिलेगा, तो बिना स्किप किए लास्ट तक ध्यान से सुनिए। हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। बिना देरी किए चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवा मूर्तिकार रहता था जिसने अभी अभी मूर्तियां बनाना सीखा था और वह अपनी कला को निखारना चाहता था। ऐसा सोचकर उसने शहर जाने का फैसला लिया ताकि वहां अपनी कला को और भी ज्यादा प्रदर्शित कर सके। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरते समय उसने एक बड़ा पत्थर देखा। उस बड़े से पत्थर को देखकर मूर्तिकार ये सोचने लगा, क्यों ना मैं इस पत्थर से भगवान गणेश की एक सुंदर सी मूर्ति बनाऊं। ऐसा सोचकर उसने उस पत्थर को ऊपर उठाया और अपने औजार निकाले। लेकिन जैसे ही उसने अपने औजार से उस पत्थर पर पहला प्रहार किया, अचानक पत्थर से आवाज आई, मत मारो मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार चौंक गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उसे। उसने फिर से अपने औजार से पत्थर पर प्रहार किया और इस बार पत्थर ने फिर से कहा, कृपया मुझे मत मारो, मैं ये दर्द सहन नहीं कर सकता। ये सुनकर मूर्तिकार ने पत्थर को वहीं छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मूर्तिकार को एक और पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना इस पत्थर को तराश कर मैं इस पर गणेश जी की मूर्ति बना दूं। इस बार पत्थर ने कोई आवाज नहीं की। मूर्तिकार ने उस पत्थर पर एक के बाद एक अपने औजार से प्रहार किया और पत्थर ने हर बार का दर्द चुपचाप सहन किया। धीरे धीरे मूर्तिकार ने उस पत्थर से भगवान गणेश की एक बहुत सुंदर प्रतिमा बना दी और वो बहुत संतुष्ट हुआ और उस मूर्ति को वहीं रखकर शहर की ओर आगे बढ़ गया। जब मूर्तिकार शहर पहुंचा तो वहां गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही थी। गांव के लोग मंदिर के लिए एक सुंदर गणेश प्रतिमा की तलाश में थे। मूर्तिकार ने अपनी बनाई हुई गणेश प्रतिमा के बारे में उन सभी को बताया और सभी लोग उस प्रतिमा को देखकर चकित हो गए। उसे उठाकर मंदिर में स्थापित करने के लिए ले आए और मंदिर में गणपति की उस मूर्त की पूजा शुरू हो गई। लेकिन अब गणपति पूजा में नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की आवश्यकता थी। इसके बारे में भी मूर्तिकार ने उन लोगों से कहा कि जंगल में जहां से आपको गणपति की मूर्ति मिली है, उसी से कुछ और आगे जाने पर आपको एक और पत्थर मिलेगा, आप उसे लाकर यहाँ रख सकते हैं। लोगों ने उस पत्थर को भी लाकर मंदिर के द्वार पर ही रख दिया, जहां हर दिन लोग उस पर हर रोज सैकड़ों नारियल फोड़ते थे। एक रात वह पत्थर जो रोज नारियल फोड़ने का दर्द सहता था, उदास होकर गणेश प्रतिमा से कहने लगा, तुम कितने भाग्यशाली हो, लोग तुम्हारे आगे शीश झुकाते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, लेकिन मुझे देखो, मुझे तो बस दर्द ही सहन करना पड़ता है। तब गणेश प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारा अपना चुनाव था। मूर्तिकार ने तो पहले तुम्हें ही चुना था, पहली बार तुम पर प्रहार किया था, लेकिन तब तुमने दर्द सहन नहीं किया और मैंने वही दर्द सहा, इसीलिए मैं आज पूजनीय हूँ। अगर तुम उस समय थोड़ा सा और सह लेते तो आज तुम मेरी जगह होते। तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस कहानी से हमें एक सबसे महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि जीवन में चुनौतियां और कष्ट अपरिहार्य हैं, लेकिन हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। अगर हम दर्द को सहन नहीं कर पाते और चुनौतियों का सामना करने से पीछे हटते हैं तो हमें केवल असफलता और अफसोस ही मिलेगा। लेकिन अगर हम धैर्य और सहनशीलता से उस दर्द को झेल जाते हैं तो वही दर्द हमें कुछ महान बना सकता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 के श्लोक 14 में भी कहा है कि दुख और सुख अस्थायी होते हैं, हमें उन्हें सहना चाहिए और अपने कर्म में लगे रहना चाहिए।
तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई चुनौती आए या बहुत दर्द से भर जाए आपका जीवन, तो इस कहानी को याद रखना और हार मानने वाले पत्थर की तरह तो बिल्कुल मत बनना, बल्कि दर्द सहना, डटे रहना और विश्वास रखना कि ये प्रक्रिया आपको किसी बड़े अवसर की ओर, किसी बड़ी सफलता की ओर या फिर आपको एक बेहतर इंसान बनाने की ओर लेकर जा रही है। और इसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। अगर नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके और आप उन्हें भी देख सके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दीजिए। चलिए फिलहाल अभी जाती हूँ, नई वीडियो और नई कहानी के साथ फिर लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। राधे राधे।